brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जिस कंपनी का सेब दुनिया में बिक जाए वो हर बार इतिहास लिखती है और इस बार एप्पल ने वही कर दिखाया। सिर्फ 2025 की तिमाही में एप्पल ने जो धमाका किया उसने वॉल स्ट्रीट से लेकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तक सबको हिलाकर रख दिया। कंपनी ने सिर्फ 3 महीने में 27.5 बिलियन डॉलर का शुद्ध मुनाफा कमाया और यह एप्पल के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 27 बिलियन डॉलर। जी हां, आपने सही सुना, जमकर मुनाफा। एप्पल की कुल कमाई रही है 102.5 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए, जो वॉल स्ट्रीट के हर अनुमान से कहीं ऊपर निकली। और मजेदार बात यह कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 8% बढ़ गया। जबकि मार्केट में महंगाई, टैरिफ्स और सप्लाई चेन की चुनौतियां अभी भी मौजूद है। यह परफॉर्मेंस साबित करता है कि एप्पल अब सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल मशीन बन चुका है। इस बार एप्पल की जीत का सबसे बड़ा हीरो बना आईफोन 17 सीरीज। सितंबर में लॉन्च हुआ आईफोन 17 कंपनी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सिर्फ आईफोन से ही कंपनी ने कमाए 49.03 बिलियन डॉलर, यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 6% की वृद्धि है। और हां, आईफोन 17 में मौजूद लिक्विड ग्लास डिस्प्ले और नया एरो एज डिजाइन ने लोगों का दिल जीत लिया। भले ही इसमें सैमसंग या फिर गूगल जैसी एआई फीचर्स ना हो, लेकिन एप्पल के डिजाइन, परफॉर्मेंस और ब्रांड टच ने सबको पीछे छोड़ दिया। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं एप्पल, और एप्पल की दुकानों पे फिर से वही पुराना जादू लौट आया है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और एप्पल के लिए ये ट्विस्ट आया चीन से। ग्रेटर चाइना में कंपनी की बिक्री थोड़ी कमजोर रही। रेवेन्यू रहा 14.49 बिलियन डॉलर, जबकि उम्मीद थी 16.24 बिलियन डॉलर की। वजह है चीन के रेगुलेटरी डिले और आईफोन 17 के एयर ई सिम ओनली मॉडल को मंजूरी देने में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां चीन में एप्पल की ग्रोथ धीमी पड़ी, वहीं भारत में बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत अब एप्पल के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और डिमांड सेंटर बन चुका है। आईफोन 17 का मेड इन इंडिया टैग अब दुनिया में सबसे नया भरोसा बन गया है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इतनी चुनौतियों के बीच एप्पल ने ये जादू कैसे किया, तो जवाब है उसकी रणनीति और आत्मविश्वास। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बावजूद एप्पल ने अपने प्राइसिंग मॉडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, ना कोई डिस्काउंट, ना कोई सस्ता वेरिएंट, बस प्रीमियम ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी पर भरोसा। और यही भरोसा एप्पल को अलग बनाता है। यहां तक कि भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बावजूद कंपनी ने कहा, हम अपने ग्राहकों को वैल्यू और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खैर, इस पूरे गेम में भारत की भूमिका अब केंद्र में है। एप्पल के आईफोन 17 का लगभग 25% उत्पादन अब भारत में हो रहा और आने वाले समय में कंपनी यहां अपने R&D सेंटर को और भी एक्सपेंड करने जा रही है। यानी भविष्य का एप्पल भारत में बनेगा और भारत से चलेगा और भारत से कमाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस देश में सेब उगता है वहां अब डॉलर की बारिश होना तय है।